महान जनरल ने वो युद्ध कवच उतार दिया जो पिछले 10 सालों से हर जंग में उसके साथ रहा था। सम्राट की तरफ से मिला सुनहरा मुकुट भी उसने उतार फेंका, यहाँ तक कि सम्राट द्वारा दी गई आखिरी पोशाक को भी आग के हवाले कर दिया। इसके बाद उसने गाढ़ा निडर मेकअप किया और बिना पीछे देखे उस शख्स को छोड़ दिया जिसके लिए उसने 10 साल अपनी जिंदगी झोंक दी थी। उधर सम्राट को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि वह औरत उसे छोड़ ही नहीं सकती, लेकिन जो खबर आई उसने उसकी नींव हिला दी। जनरल ने न तो किसी चयन समारोह में हिस्सा लिया था, न ही दरबार में लौटने वाली थी। उसने सेना छोड़ दी थी। तभी सम्राट को एहसास हुआ कि जिस औरत ने कभी दिल से उसका साथ दिया था उसी के हाथों वो पूरी तरह टूट चुकी थी और हमेशा के लिए चली गई। असलियत ये थी कि वह औरत पूर्व सम्राट द्वारा चुनी गई संरक्षक थी। पूर्व सम्राट जानता था कि युवराज जल्दबाज और चालाक दरबारियों के बहकावे में आ सकता है, इसलिए उसने उसे नाम मात्र की महारानी माँ का दर्जा देकर युवराज पर नियंत्रण सौंपा। उसे शाही कोड़े और पर्दे के पीछे से शासन करने का अधिकार दिया गया ताकि सेना और सत्ता दोनों उसके हाथ में रहे। उसने वादा किया था कि वह पूरे मन से उसका साथ देगी। नया सम्राट गद्दी पर बैठा। उसकी सत्ता मजबूत करने के लिए वह खुद सेना लेकर दुश्मन राज्य पर चढ़ाई करने निकल पड़ी। उसकी घुड़सवार सेना अजेय थी। जहाँ वार किया वहाँ जीत पक्की थी। दुश्मन की राजधानी तक पहुंचकर साम्राज्य एक होने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी वक्त सम्राट ने आदेश भेजकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 3 साल के अभियान में हर बार जब जीत हाथ में थी उसे वापस बुला लिया गया। दुश्मन को बार बार संभलने का मौका मिल गया। इसके पीछे और प्रेम पाने की चाह में उसने यह आरोप लगाया कि जनरल सेना पर कब्जा करना चाहती है। अंधे भरोसे में डूबा सम्राट इन बातों में आ गया। उसने न सिर्फ उसका पद छीना बल्कि उसका शाही अधिकार भी वापस ले लिया। अगले ही दिन ये खबर सेना में फैल गई। सिपाही उसके लिए गुस्से से भर उठे। सब जानते थे कि उसने देश के लिए कितनी बार मौत को छुआ था और बदले में उसे मिला एक नाकाबिल शासक।